तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 की जो मॉडल सेट 5 पे हिंदी इलेक्टिव, ठीक है। आप लोग का 26 तारीख है कल, यानी आज 25 हो गया, कल 26 से आप लोग का कल 26 को एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग आधा घंटा क्या कीजिए, इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, आपसे हो जाएगा। आधा घंटा आप अगर ध्यान दीजिएगा तो आपका ये वीडियो हो जाएगा। अगर आधा आधा घंटा करके और 4 सेट है उसमें ध्यान दीजिए, आपका फर्स्ट टर्म का क्लियर हो जाएगा। सेकंड टर्म का भी वीडियो बना हुआ है, चैप्टर वाइज चैप्टर भी पढ़ाया है, अगर नहीं देखे तो जाके देख ले, सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एक व्याख्या का अलग से अभी 2-4 घंटा में अपलोड कर देंगे, आप लोग उसको पढ़ लीजिए। 10 व्याख्या में आपका अगर 10 व्याख्या करते तो आपको 1 व्याख्या अगर ज़रूर आएगा, ठीक है। और उसमें आपको 5 नंबर मिलने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ते हैं अच्छी सी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ज़्यादा भाषण ना करते हुए क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। ये गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिए, उतना टाइम नहीं है, फटाफट बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये तो इजी गद्यांश है। अनुशासन का अर्थ, यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि अनुशासन का अर्थ, ठीक है। तो स्वयं पर स्वयं का शासन ही अनुशासन कहलाता है, ठीक है। ये मॉडल सेट आपका 5 है। किनमें अनुशासन का कोई महत्व नहीं होता है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किनमें जो है अनुशासन का महत्व नहीं होता है, ठीक है। तो वो किसमें नहीं होता है, वन्य जीवों में। देखिए सैनिकों में तो होता ही है, विद्यार्थियों में होता है, कर्मचारियों, ये इंसान में तो होता ही है, ठीक है। वन्य जीवों में अनुशासन का महत्व नहीं होता है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हैं। किसके विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है, बोल रहा क्या है, किसके विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है, ठीक है। तो सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ अनुशासन का महत्व बढ़ता है, ठीक है। इजी शब्द है, आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए, ठीक है। जो ये उपयुक्त गद्यांश है, तो उपयुक्त शीर्षक बोल रहा है, तो अनुशासन का महत्व इजी सा शब्द है, आपका ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन है, ये भी गद्यांश, ठीक है। ये जो 5 से 8 तक आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये भी गद्यांश ही है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि कविताओं में अब किसका जिक्र नहीं होता है। देखिए पेड़, चिड़िया, फूल पौधे और मौसम का अब जिक्र नहीं होता है। तो पेड़, मौसम, फूल, ये जिक्र अब नहीं होता, इसलिए आंसर आपका 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर, राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कविताएं हमेशा किसका साथ देती है। देखिए कविताएं क्या होता है कि हमेशा सच का साथ देती है, सदा कविताएं सदा सच बोलती है, ठीक है। देखिए आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कैसे लोग धन के बल पर सच को झुठला देते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 8 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कविताएं किसका भंडा फोड़ देती है। जो कविताएं हैं, ठीक है, इसका भंडा फोड़ देती है। देखिए झूठ का यहाँ पे भंडा फोड़ देती है। कविताएं कविताएं सच सदा सच बोलती है और झूठ का भंडा फोड़ देती है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, देखिए अच्छा से। चलिए ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है। अगला क्वेश्चन अभिव्यक्ति और माध्यम से, ठीक है। तो रेडियो जनसंचार का कौन सा माध्यम है। जो रेडियो है, तो देखिए रेडियो क्या होता है कि हम लोग सुन पाते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं, इसीलिए श्रव्य माध्यम, श्रव्य यानी सुनना। यहाँ पे है कि पत्रिकता हम लोग का जो इथी है पत्रिका दिवस, ठीक है। तो पत्रिका दिवस कब मनाया जाता है, तो वो आंसर आपका हो जाएगा 30 मई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लोकतंत्र का चौथा पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। जो लोकतंत्र का चौथा पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो वो आपका हो जाएगा मीडिया, ठीक है। पत्रकार किस किस प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक भी होते हैं, दीर्घकालिक भी होते हैं, अंशकालिक भी होते हैं, इसलिए उपयुक्त सभी आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। छापा खाना का आविष्कार किसने किया, यहाँ पे पूछ रहा है कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया, गुटेनबर्ग, आपका ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, ये सब भेड़ सकता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सब। झारखंड का प्रमुख समाचार पत्र, देखिए हिंदुस्तान भी है, प्रभात खबर भी है, दैनिक जागरण भी है, ये सभी आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आपको क्या है, फीडबैक, ठीक है। प्राप्त संदेश का कूटवाचन कौन करता है, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन कितने दिनों के अंतराल पर होता है, ठीक है। तो 15 दिन, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए और एक पद्यांश है, आप लोग इसको पढ़िए। ये भी पद्यांश है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विकल का अर्थ बताइए, जो बतलाइए, ठीक है। तो विकल का अर्थ होता है बेचैन होना, ठीक है, बेचैन।
यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसने स्वयं को भाग्यहीन कहा है, तो किसने कहा है, तो निराला जी ने, ठीक है। उपयुक्त गद्यांश के कवि को, जो ये पद्यांश है, ठीक है, तो इसका कवि कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस गद्यांश के कवि है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कवि का जीवन कैसा है, कैसा रहा या कैसा हो गया, ठीक है, तो दुखपूर्ण। कवि का जीवन कैसा था, दुखपूर्ण था, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्नेलिया का गीत के रचनाकार कौन है। जो कार्नेलिया का गीत है उसका रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद, और देवसेना का भी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्रीय विषय क्या है। जो कार्नेलिया का गीत है, ठीक है, उसका केंद्रीय विषय क्या है, तो देखिए वहां पे क्या हो रहा है कि भारतीय संस्कृति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का गौरवन, भारतीय पक्षियों का वर्णन, विदेशी अतिथियों का स्वागत, ये सभी आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सरोज स्मृति शीर्षक कविता में सरोज कौन है, तो सरोज कौन है, निराला का पुत्री है, ठीक है। जो सरोज स्मृति में सरोज कौन है, तो निराला की पुत्री है, ठीक है, समझ रहे हैं। कार्नेलिया का गीत का शीर्षक कविता का किस नाटक से लिया गया। देखिए जो देवसेना का गीत है वो स्कंदगुप्त से लिया गया है, और जो कार्नेलिया का गीत है, ठीक है, तो वो किससे लिया गया है, चंद्रगुप्त से लिया गया है। लेकिन दोनों का जो कवि है तो वो दोनों का जो कवि है एक ही है, ठीक है, वो कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। जो मुक्त छंद का जो प्रवर्तक कौन जाने जाते हैं, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, निराला जी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ये भी आपका गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, तो गद्यांश आपको अधिक मिल रहा है, ठीक है, तो टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये गद्यांश जो है ये बुक से है, इसीलिए आपको बुक आप पढ़े ही होंगे, तो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे हरि गोविंद देखने को कुछ वर्ड मिल रहा है, तो हरि गोविंद आपको देखने को अगर मिलता है, ठीक है, तो आप लोग वहीं पे जान जाइएगा कि वो सवंदिया वाला चैप्टर से है। देखिए हरि गोविंद लगभग लगभग सेट में है, ठीक है, तो हरि गोविंद जहाँ पे है, ठीक है, तो उसका जिक्र आएगा, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि ये सवंदिया वाला चैप्टर से है, तो आप समझ लीजिए। चलिए प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पार्ट से ली गई, देखिए यहीं पे पूछ दिया क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया होगा सवंदिया, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। यहाँ पूछा जा रहा है कि गद्यांश में लक्ष्मी किसे कहा गया। देखिए यहाँ पे आंसर होगा जहाँ लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। कहाँ भोग रहा है, जहाँ लक्ष्मी जैसी बहुरिया दुख भोग रही है। तो इस गद्यांश में लक्ष्मी किसे कहा गया है, तो बड़ी बोहरिया को कहा गया है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि बड़ी बोहरिया क्या खाकर गुजारा करती थी, ठीक है, चलिए ये भी आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बड़ी बोरिया भतुआ साग खाकर गुजारा कर रही है, ठीक है, आपको दिख गया यहाँ पे आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि उपयोग गद्यांश के लेखक कौन है, ठीक है, तो फनी ये जो फणीश्वर रात रेणु है, लेखक कौन है, फणीश्वर रात रेणु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेमघन की छाया स्मृति किस विधा की रचना है। तो इसमें क्या है कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए ये आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ढेले चुन लो पाठ में शेक्सपियर के किस नाटक का उल्लेख है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सवंदिया का अर्थ क्या होता है, तो सवंदिया का अर्थ होता है गांव गांव सामान पहुंचाने वाला, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक कौन है, तो राजा हरिश्चंद्र, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। कुल्लू क्या होता है, जो कुल्लू होता है वो क्या होता है, तेल निकलने का, जो ये तेल निकालने का देसी यंत्र होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई। जो सूरदास का झोपड़ी था वो किसने जलाया था, तो आप लोग को पता होगा कि सूरदास का झोपड़ी भैरव ने जलाया था। सूरदास की झोपड़ी का शीर्षक में अंधा भिखारी कौन है, यह कौन था, ठीक है, तो कौन था, सूरदास था, दिव्यांग था, आंख की प्रॉब्लम से दिव्यांग था वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आटे की भांति राख कौन बटोर रहा था, ठीक है, आटे की भांति कौन राख बटोर रहा था, तो वो सूरदास, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, या और आखिरी प्रश्न है, ठीक है। झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने के कारण क्या था। जो झोपड़ी में आसपास में जो सन्नाटा छा गया था वो क्या क्या क्यों सन्नाटा छा गया था, ठीक है,
तो देखिए सूरदास का झोपड़ी जल गया था, इसीलिए वहाँ पे सन्नाटा छा गया था। और किसने जलाया था? भैरव ने जलाया था। अब पूछा जाएगा कि भैरव की पत्नी कौन है? तो सुभागी थी। अब सुभागी को कौन मारता था? तो भैरव उसको पी के, जो ताड़ी होता है ना ताड़ी, ताड़ी पी के आके भैरव उसको मारता था सुभागी को, ठीक है। अब सुभागी क्या करती थी? जाके सूरदास की झोपड़ी में छुप जाती थी, ठीक है। तो सूरदास की झोपड़ी में वो छुप जाता था। तो ये इससे आपका 3 या 4 नंबर क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है, एग्ज़ाम में। इसीलिए इसमें थोड़ा ध्यान दें, हर मॉडल सेट का आप क्वेश्चन कर लें। और ज़्यादा नहीं, आप आधा घंटा इस वीडियो में ध्यान दीजिए, तो आपका ये वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।